बच्चों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। तो आज की क्लास में मैं क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा। तो आप सभी पेन और कॉपी निकालो और इस क्वेश्चन को ध्यान से आप देखना। देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है कि इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कोई भी, जैसे यहाँ पे मान लो साइन ए गिवन है, किसी क्वेश्चन में मान लो कॉस ए गिवन होगा, किसी क्वेश्चन में टेन ए गिवन होगा, तो आपको करना क्या है? ध्यान देना। सबसे पहले बच्चों एक बात आप ध्यान रखना कि आपको ये बात पता होगा कि साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। यहाँ पे साइन ए इक्वल टू गिवन है 3/4। क्या गिवन है? साइन ए इक्वल टू 3/4। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो परपेंडिकुलर गिवन है वो क्या गिवन है? 3। और यहाँ पे बच्चों ये रेशियो है, तो रेशियो है, इसका मतलब इसका जो यूनिट होता है, चाहे वो सेंटीमीटर हो मीटर हो, वो कैंसिल हो गया है। इसलिए यूनिट के लिए यहाँ पे एक यूनिट वैल्यू ले लेंगे अपन के, और अपना जो हाइपोटेनियस गिवन है वो हाइपोटेनियस क्या गिवन है? 4K। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना है आप सभी को कि जब भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक गिवन होगा तो उसमें दो साइड ही आपको दिया हुआ रहेगा। जैसे यहाँ पे मैं बात करूं, साइन ए गिवन है, तो साइन ए गिवन है और साइन ए इक्वल टू यहाँ पे 3/4 गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस गिवन है। अब आपको जो एक बेस होता है उसको फाइंड करना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आप अच्छे से ध्यान देना बच्चों। मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा। पीटी मतलब यहाँ पे बच्चों पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को निकालना है बेस, तो बेस इक्वल टू अपना हो जाएगा फॉर्मूला अंडर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ध्यान देना आप यहाँ पे, बेस इक्वल टू हाइपोटेनियस क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? 4K। तो यहां पे आपका हो गया 4K का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर क्या गिवन है आपका? 3K का होल स्क्वायर। तो बेस इक्वल टू हो गया। अब यहां पे आप कैलकुलेशन करोगे, 4K का स्क्वायर करोगे तो 4 4 जा 16K स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करोगे बच्चों तो 9K स्क्वायर। बेस इक्वल टू आपका हो गया अंडर रूट 7K स्क्वायर। अब देखो 7 तो रूट से आपका बाहर आएगा नहीं, ये यूनिट के स्क्वायर रूट से बाहर आ गया तो ये हो गया आपका K। तो यहां पे अपने को परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस गिवन है। वहां से सबसे पहले अपन ने क्या काम किया? सबसे पहले अपन ने बेस फाइंड कर लिया। अब आप यहाँ पे एक चीज देखो, क्या पूछा गया अपने से? क्या पूछा गया बच्चों? अपने से पूछा गया है कॉस ए। अब आप ही बताओ कि कॉस ए इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे बेस क्या है? बेस आपका क्या है? ध्यान देना, बेस है √7K। हाइपोटेनियस क्या है? 4K। अब यहाँ पे बच्चों K से K हो गया आपका कैंसिल, तो cos A इक्वल टू आपका आ गया √7/4। ये अपना पहला आंसर हो गया cos A। देखो एकदम बहुत ही आसान, आप बेसिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ो, बेसिक को समझो, फॉर्मूला को लर्न करो और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। मैथमेटिक्स में बच्चों आपको किसी भी तरीके का डाउट नहीं आएगा।
थोड़ा सा आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखना। अब अपने से क्या पूछा गया है, tan A। अब यहाँ पे देखो tan A इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan A इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। यहां पे अपना परपेंडिकुलर क्या है, ध्यान देना, परपेंडिकुलर है 3k और बेस क्या है √7k, k से k कैंसिल, तो tan A इक्वल टू बच्चों आपका हो गया 3/√7। तो ये आपका आंसर हो। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कंप्लीट हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।